एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शकल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वह चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे कि जहां पनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहां है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी है। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। हरा घोड़ा। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक पहलवान रहता था। वह अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। गांव में कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। रामलाल के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था लालो। लालो अपनी तेज रफ्तार और मजबूत कद काठी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। हर दौड़ में लालो हमेशा पहले स्थान पर आता था। गांव वाले कहते थे, लालो जैसा घोड़ा इस पूरे इलाके में कोई और नहीं है। रामलाल को भी अपने घोड़े पर बहुत गर्व था। बूढ़े किसान की चुनौती। एक दिन पास के गांव से एक बूढ़ा किसान रामलाल के गांव आया। उसके पास एक दुबला पतला और बूढ़ा घोड़ा था। वह रामलाल से मिलने आया और बोला, रामलाल, मैंने सुना है कि तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। क्या तुम अपने घोड़े को मेरे घोड़े के साथ दौड़ में शामिल करोगे? रामलाल ने किसान की ओर देखा और फिर उसके घोड़े को देखा। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारा घोड़ा तो बूढ़ा और कमजोर है, मेरे लालो का मुकाबला नहीं कर सकता। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन असली ताकत दौड़ के अंत में पता चलती है। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? रामलाल को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया और उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। गांव में दौड़ की तैयारी शुरू हो गई। दौड़ का दिन आया। पूरे गांव के लोग दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सभी को यकीन था कि लालो यह दौड़ आसानी से जीत जाएगा। किसान ने अपने बूढ़े घोड़े को प्यार से सहलाया और धीरे धीरे उसे तैयार किया।
दौड़ शुरू हुई। लालो अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। कुछ ही समय में वह बहुत आगे निकल गया। वहीं बूढ़े किसान का घोड़ा धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, यह बूढ़ा घोड़ा मुझसे कभी जीत नहीं सकता, क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूं। उसने लालो को रोक दिया और उसे घास चरने दिया। अब बूढ़े घोड़े की जीत। उधर बूढ़े किसान का घोड़ा धीमे धीमे लेकिन लगातार चलता रहा। वह कभी रुका नहीं। जब रामलाल ने देखा कि बूढ़ा घोड़ा फिनिश लाइन के पास पहुंच गया है, तो उसने जल्दी से लालो को दौड़ने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े किसान का घोड़ा पहले फिनिश लाइन पार कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामलाल को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका लालो हार सकता है। रामलाल ने किसान से पूछा, तुम्हारे घोड़े ने यह कैसे कर दिखाया? वह तो इतना बूढ़ा और कमजोर था। किसान मुस्कुराते हुए बोला, मेरे घोड़े को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसे अपनी मेहनत और धैर्य पर पूरा विश्वास है। उसने रुकने के बजाय लगातार चलते रहने का फैसला किया। यह जीत उसी की वजह से मिली है। रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने घोड़े पर गर्व करके घमंड कर लिया और यही मेरी हार का कारण बना। इस घटना ने रामलाल को एक बड़ी सीख दी। उसने समझा कि केवल ताकत और गति ही नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में ताकत और कौशल महत्वपूर्ण है, लेकिन धैर्य, निरंतरता और मेहनत से ही असली सफलता हासिल होती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।